नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए नित्य नई नई बातें सीखने का प्रयास करते हैं और ये ग्रंथ ऐसा है कि अगर आप इसे नित्य पढ़ेंगे तो आपको जो है ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और हम इसी का प्रयास करते हैं क्योंकि हमारे सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अगर हमने सीखा एक दूसरे से तो हम बहुत कुछ जान पाएंगे जो हम वंचित रह जाते हैं जानने से। क्योंकि अगर एक व्यक्ति विभिन्न विषयों को अच्छी तरीके से गहराई से जान सका तो समझ लीजिए कि उसके जो है बहुत सारे जो समस्याएं हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। हमारे सारे परेशानियों और दुखों का कारण होता है हमारी अज्ञानता। और जैसे ही आप इससे हटते हैं, अज्ञानता आपके भीतर से जाती है, वैसे ही जो है आपके भीतर से सारे जो दुख हैं, जो सारे परेशानियां हैं, सारे बेचैनियां हैं, वो स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से राजा दशरथ, उन्हें अब ये लग गया कि रानी कैकेयी जो है अपने वचन से, अपने वरदान से नहीं हटेंगी। जो उन्हें चाहिए वही चाहिए। पहला क्या कि भरत को जो है राजा बनाना है, और दूसरा क्या कि राम को जो है 14 वर्ष वनवास। इस बात से जो है राजा दशरथ इतने आहत हो गए हैं कि कोप भवन में वो जो है जमीन पर पड़े हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखते हैं, व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करनि कल्प तरु मनहु निपाता, कंठ सूख मुख आव न बानी, जन पाठिन दिन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। जब ये बात पक्की हो गई कि रानी कैकेयी जो है यही बात चाहती हैं, तो ये जानने के बाद राजा जो है बिल्कुल व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया। अक्सर होता है, आप देखते होंगे कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं जहां पे आपकी बॉडी जो है काम ही नहीं करती। आप कुछ भी करने का प्रयास करिए, आपका ना तो हाथ उठेगा, ना कुछ बोल पाएंगे, एकदम शिथिल पड़ जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हथनी ने जो है कल्प वृक्ष को उखाड़ के फेंक दिया हो। जैसे पेड़ होता है, जब तक वो जमीन के साथ लगा हुआ है, जब तक वो सूर्य की रोशनी पा रहा है, जल पा रहा है, फलता है, बढ़ता है, लेकिन अगर उसे उखाड़ के फेंक दोगे कुछ दिन में सूख जाएगा। कंठ सूख गया। जब आप बहुत ज़्यादा शोक से व्याकुल होते हैं, जब आपके पास बहुत ज़्यादा दुख होता है, परेशान होते हैं, तब आप देखिए आपका गला बड़ा सूखता है, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहीना नामक मछली तड़प रही हो। वही हाल होता है कि ना तो आप कुछ बात आपके मुंह से निकल पाती है, और ऐसा महसूस होता है कि पानी के बिना जो है मछली तड़प रही हो। ये हालत हो गई है राजा दशरथ की। इसलिए सदैव जीवन में ध्यान रखना कि वचन किसी को देना तो बहुत सोच समझ कर देना। पुन कह कट कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई, जो अंतहु अस कर्तव्य रहेऊ, मांग मांग तुम केहि बल कहेऊ। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कैकेयी जो है इसके बावजूद भी कठोर और कट वचन बोल रही है। वो उसी प्रकार से लग रहे हैं राजा दशरथ को जैसे कि घाव में नमक पड़ रहा हो। आप देखिए, आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत दुखी हैं, बहुत जो है चिंता में हैं, और अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसी बातें बोल देता है तो वो जो है और भयानक लगती है। ऐसा लगता है कि घाव है, उस पर जो है नमक छिड़क दिया गया। इट इज सो हर्टफुल दैट यू कांट स्पीक। आप बोल ही नहीं सकते, फिर आप ना बोल पाते हैं ना कुछ कह पाते हैं, आप बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। रानी कैकेयी कहती हैं, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। रानी कैकेयी कह रही हैं कि अगर ये हाल तुम्हारा होना था तो क्यों कह रहे थे कि मांग लो, वर मांग लो।
जब देने की क्षमता ही नहीं है तो क्यों जो है कह रहे थे। अक्सर होता है कि जो जब इस प्रकार की चीज़ें क्रिएट होती हैं तो वहाँ पे जो दूसरा पक्ष है वो आपको चैलेंज करता है, आपकी ईगो को भड़काता है, और इस वजह से लोग जो है ऐसे ऐसे बड़े काम कर डालते हैं जिसमें वो अगर सामान्य बुद्धि से काम करे तो वो हो ही नहीं सकता। तो भड़काने में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति भड़क के काम करता है तो वो अपनी बुद्धि का जो है नाश कर लेता है। वो मैं में आ जाता है, स्वयं में आ जाता है कि मैं हूँ कुछ, मैं कुछ कर सकता हूँ। इस प्रकार से दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाव उगाला, दान कहाउब अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रौताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? रानी कैकेयी कह रही हैं कि ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? आप इसको ट्राई कीजिएगा घर पे कि जोर जोर से हंसो, साथ में तुम्हारा जो है गला भी फूला रहे, गाल भी फूला रहे। ये एक साथ हो ही नहीं सकता। दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना। अगर आप दानी बनना चाहते हैं तो फिर तो कंजूसपन त्यागना ही होगा। अगर कोई व्यक्ति कंजूस है तो दानी कैसे हो सकता है? ये एक साथ नहीं हो सकता। क्या रजपूती में छेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। और अगर युद्ध हो रहा है तो उसमें अगर ऐसा सोचे कि किसी को चोट न लगे तो क्या ऐसा हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। सो थिंक अबाउट दैट। रानी कैकेयी दशरथ से कह रही हैं कि थिंक अबाउट दैट। दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपन लाइक दैट। एक ही चीज होगा। छाड़हु बचन की धीरज धरहु, जनि अबला जिम करुणा करहु, तनु तीय तनय धाम धर धरनी, सत्य संध कहु तृण समवर्णी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। रानी कैकेयी कह रही है कि या तो जो आपने वचन देने के लिए कहा था वह छोड़ दीजिए और या तो धैर्य धारण करिए। कि ठीक है, जो रानी कैकेयी मांग रही है मैं जो है उसके लिए तैयार हूं। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। रानी कैकेयी कह रहे हैं कि जैसे एक असहाय स्त्री होती है वो रोती है पीटती है क्योंकि कोई सहारा देने वाला नहीं होता। हमेशा वो जो है डिपेंडेंट रही है आज तक हमारे समाज में। और जब उसके साथ कोई अत्याचार होता है तो वो जो है रोती है, विलखती है, परेशान होती है, असहाय होती है। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। रानी कैकेयी कह रही है कि जो सत्यव्रती होते हैं उनके लिए तो चाहे शरीर हो, चाहे स्त्री हो, पुत्र हो, घर, धन और पृथ्वी, ये सब जो है तिनके के बराबर होते हैं। तो अगर ऐसा होना है तो फिर जो मैं कह रही हूं उसे करिए। अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी को कोई बात मनवानी होती है तो वो आपके अहंकार को जागृत करती है, आपके अहम को जागृत करती है, ताकि आप उस अहम में आके, आप उस ईगो में आके जो आपसे कोई करवाना चाहता है वो जो है करवाता है। फिर जैसे आप कोई काम करने में सकुचा रहे हैं, आपको जो है डर लग रहा है, तो आपके साथी संबंधी कहेंगे अरे यार तुम इतने ताकतवर आदमी, तुमसे नहीं होगा। और इस तरह कहे हुए वाक्यों से, शब्दों से लोग जो है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो ऐसा काम कर डालते हैं कि उनकी बुद्धि जो है वो कहने के लिए कहती ही नहीं है। तो इसलिए अहंकार जो है हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है और अगर हमने इसको नहीं जाना तो ये हमें जो है बहुत परेशान करता है, दुखी करता है। मरम वचन सुन राव कहे, कहु कछ दोष न तोर, लाग्यो तोहि पिशाच झिम, कालु कहावत मोर। कैकेयी की मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। कैकेयी की जब इस प्रकार के वचन सुने तो राजा ने कहा कि तू जो भी चाहे वो कह, इसमें तेरा जो है कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे ये सब कहला रहा है।
राजा दशरथ कह रहे हैं कि इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, ये मेरा काल है जो तेरे रूप में आकर मुझे ये सब कह रहा है। राजा दशरथ समझ गए कि राम के बिना मेरा जीवन तो संभव है नहीं, और रानी कैकेयी जो है वही एक माध्यम बनी है। चाहत न भरत भूप तहि भोरे, विधिवश कुमत बसी जिय तोरे, सो सब मोर पाप परिणामु, भयउ कुठा हर जहि विध बामु। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते। राजा दशरथ ने कहा कि भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहता, क्योंकि वो जो है राम के रहते राजा बनेगा ही नहीं। होनहार तेरे ही जी में कुमति आवसी। राजा दशरथ कह रहे हैं कि भरत तो चाहता ही नहीं है, ये बस तुम्हारे ही जी में जो है कुमति आवसी है। ये सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय विधाता विपरीत हो गया है। राजा दशरथ कह रहे हैं कि ये सब मेरे पापों का परिणाम है, जिसमें कुसमय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया है। अक्सर होता है कि जब इस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट होता है तो लोग खुद का ही ब्लेम करते हैं। कुछ भी हो जाए, दूसरे की वजह से हो रहा हो, लेकिन वो अपने आप को ब्लेम करते हैं कि ये सारी परेशानी का जड़ मैं ही हूं। सुबस बसहि फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करिहै भाई सकल सेवकाई, होइहै तिहुपुर राम बढ़ाई। ये सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। राजा दशरथ कह रहे हैं कि जिस प्रकार से तूने ये वर मांग कर अयोध्या को उजाड़ दिया है, ये फिर भी जो है फिर से जो है सुंदर अयोध्या